अस्सलामु अलैकुम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदु व नुसल्ली अला रसूलिल करीम। सूरह अल-फुरकान के 8 मरकज़ी मौज़ूआत में से हमारा तीसरा मरकज़ी मौज़ू कुरान मजीद है। इसके 4 ज़िमनी मौज़ूआत हैं। इसमें पहला है फ़ज़ाइल और ये है आयत नंबर 1 में से और 6 में से, और दूसरा है मकासद, ये भी आयत 1 में से है। तो चूँकि एक ही आयत में से दोनों पे हम बात करते हैं। 1 नंबर आयत को देखें, किताब फुरकान है, अच्छे और बुरे में फ़ैसला करने वाली किताब है। फुरकान कहते हैं फ़र्क करने को, जो फ़र्क कर दे, हक़ और बातिल को अलग-अलग कर दे, बिल्कुल वाज़ेह कर दे, कोई कन्फ्यूजन ना रहे, कोई उसमें एम्बिग्युइटी ना रहे, कोई शक ना रहे। इसीलिए हज़रत उमर को उमर फ़ारूक कहते हैं कि वो हक़ और बातिल में फ़र्क करने वाले थे। तो बिल्कुल ये क्लियर करके सिलसिला सारा, और साथ ही है इसी में किसने नाज़िल की है? अल्लाह ने की है, नाज़िल करनी है। तबारकल्लाज़ी नज़्ज़ल अल फुरक़ान, ये अल्लाह ने बड़ी बरकत वाला है जिसने नाज़िल की है। और यही बात आयत 6 में आ रही है कि फरमा दें उसको नाज़िल किया जो जानता है हर चीज़ को। तो अल्लाह ताला ने इसको नाज़िल किया है, ये फ़र्क करने वाली किताब है। अब इसके आने के बाद बुनियादी तौर पे अल्लाह ने इंसान की फ़ितरत में हक़ और बातिल रखा है। हर एक को पता है हक़ क्या है, बातिल क्या है, खूबी क्या है, खराबी क्या है, गुनाह क्या है, नेकी क्या है, ये चीज़ें। इसके बावजूद कई चीज़ों में कन्फ्यूजन हो जाती है। मिसाल के तौर पे तिजारत में ये सूद की बहुत बात चलती है कि सूद है जी, हम पैसा देते हैं, पैसे के ऊपर पैसा लेते हैं। तो ये जैसे तिजारत में मुनाफ़ा जायज़ है, जैसे आपने बाकी चीज़ों में मुनाफ़ा लिया है, ऐसे आप पैसे पे मुनाफ़ा लेते हैं। क्योंकि कन्फ्यूजन की बात थी, क्लियर नहीं थी, तो अल्लाह ने क्लियर कर दिया है कि सूद हराम है। इस तरह जो जानवर चारा खाते हैं वो जी हलाल हैं, तो सेपरेट बात, खुली सी बात। ये जो बकरी, गाय, भैंस जो खाते हैं, हिरन है, इसी तरह बाकी खरगोश लोग खाते हैं, तो ये सारे। तो अब खंज़ीर क्या है, वो भी चारा खाता है, तो अल्लाह ने कहा नहीं जी, खंज़ीर हराम है। तो अल्लाह ने ये चीज़ें बड़ी कुरान में वाज़ेह कर दी। इससे पहले ये आ रही है जी सूरह आल इमरान की आयत 4 में, अल्लाह ने कहा कि इससे पहले कुरान के नाज़िल होने से पहले तौरात और इंजील जो थी ना, ये फ़र्क करने वाली किताबें थी, ये क्लियर थी। लेकिन अब अल्लाह ने नाज़िल कर दिया है और ये बिल्कुल वाज़ेह है, हक़ है। और इसीलिए किसी को लिए किसी का इल्म ज़्यादा है, किसी की अकल ज़्यादा है, किसी का तजर्बा ज़्यादा है, ये सबसे अलहदा होके सबसे कम अकल वाला, सबसे कम तजर्बे वाला, अल्लाह ने कह दिया ये हलाल है, ये हराम है, ये करना है, ये नहीं करना। अब सीधा-सीधा हुक्म दे दिया, बड़ा हक़। और इसके बाद फिर आज़ादी दे दी है। सूरह कहफ है 18 नंबर, उसकी आयत नंबर 29 है, वकुल हक्कु मिन रब्बिकुम, ये हक़ है तुम्हारे रब की तरफ से। फिर फमन शाअ फलयुमिन वमन शाअ फलयकफुर, फिर जो चाहे माने, जो ना चाहे ना माने। तो फिर जो आएगा निबट तो मैंने लेना ही उनसे। तो ये अल्लाह ने बड़ा क्लियर किया, हक़ है, लेकिन इख्तियार है मानने का। फिर यहीं पे बात ख़त्म नहीं हुई। सूरह अंबिया 21 नंबर, उसकी आयत नंबर 18 में है कि हम हक़ को मारते हैं बातिल पर, और फिर उसका वो सर फोड़ देता है। और ये अल्लाह ने क्लियर किया है कि हक़ बार-बार अल्लाह हक़ से बातिल को लड़ाता है, फिर हक़ गालिब आ जाता है, बातिल नेस्तो-नाबूद हो जाता है। इससे पहले अल्लाह ने खुद अज़ाब भेज के बातिल को नेस्तो-नाबूद किया, फ़िरौन को गर्क किया, कौम आद को ज़ाया किया, बाकी सारा कुछ हुआ। लेकिन फिर बातिल कुछ अरसे बाद दोबारा फिर जड़ें पकड़ना शुरू हो जाता है। ये सारी चीज़ अल्लाह ने बड़ी यहाँ पे क्लियर की है कि हक़ है, और ये हक़ अल्लाह की तरफ से है। और फिर यही बात सूरह बकरा की आयत 147 में क्या है, ये हक़ है तेरे रब की तरफ से, और तो शक नहीं करना, इसमें कोई शक नहीं। और यही बिल्कुल सेम चीज़ अल्लाह ने सूरह आल इमरान की 60 में कहा है, आयत 60 में, कि ये कुरान हक़ है। तो लिहाज़ा इसको मानना है, इस पे अमल करना है, नहीं मानोगे तो भुगतोगे इसको। और जो नहीं मानते, अल्लाह ने फिर सूरह नाम है उसकी आयत नंबर 66 में, अकज़्ज़ब बिही कौमों का वहुल हक़, हालाँकि ये हक़ है, बिल्कुल हक़ है, लेकिन तुम्हारी कौम ने इसको झुठला दिया, और सब ने झुठला दिया। और अल्लाह ने कहा और तुम इन पे दरोगा नहीं हो कि तुम इनसे ज़बरदस्ती काम कराओ, ज़बरदस्ती मनवाओ, ये मनवाना नबियों का इख्तियार नहीं है। और आज भी जो हम मानते हैं कुरान को, बड़ा कुछ उस पे अकीदत रखते हैं, लेकिन अमल की बारी क्या है, तो फिर हम उसको जुटाते हैं। तो अल्लाह ने कहा है कि ये आपका हक़ नहीं है कि आप इस पे दरोगा बने। फिर अल्लाह ने सूरह बनी इसराइल की आयत 81 में कहा कि जाअल हक़्क़ु व ज़हक़ल बातिल इन्नल बातिल काना ज़हूक़ा, हक़ आया और बातिल मिट गया। और ये हक़ जब भी आता है बातिल को मिटा देता है, साफ़ कर देता है, बिल्कुल क्लियर है। लेकिन उसके बाद फिर बातिल दोबारा, ये ऐसे ही है। जब आप देखें ना, ये इतने पाकिस्तान ज़री मुल्क है, आप अक्सर का तल्लुक़ ज़राअत से है, बाकी देखते हैं आप, तो जो भी फसल है, कोई फसल देख लें, ये गंदम है, चावल है, कपास है, इसके लिए ज़मीन तैयार करनी पड़ती है, गोड्डी करनी पड़ती है, बीज डालना पड़ता है, खाद है, दवाइयाँ, क्या-क्या कुछ है। ये सारा कुछ खुद नहीं हो जाता। तो फसल लेने के लिए, पैदावार लेने के लिए, अच्छी चीज़ लेने के लिए मेहनत करनी पड़ती है। और लेली, पोली, पखड़ा, ये जड़ी-बूटियाँ खुद ही उग जाती हैं। कभी किसी ने इसको उगाया, कभी कुछ किया। तो ये सारा कुछ बातिल, ये बिल्कुल गंद है,
اس نے خود ہی نکل آنا ہے، خود رہا ہے، اور لیکن خوبی کو کلٹیویٹ کرنا پڑتا ہے۔ اور پھر یہ کس لیے؟ سارے جہانوں کا ضابط دوست سے ڈرانے کے لیے، للعالمین نذیرہ، یہ دنیا کو نہیں، ہر دور کے، ہر علاقے کے، ہر جگہ کے، ہر کچھ کو نذیرہ، مقصد یہ ہے ڈرانا اس کا کہ ڈر جاؤ ڈر جاؤ۔ ڈرے گا کون؟ جو اللہ کے آگے کھڑا ہونے سے ڈرا، کہ اللہ کے آگے پیشی ہے، موت ہونی ہے، پھر یہی ہونا ہے۔ پھر سورہ کہف 18 نمبر اس کی آیت نمبر 2 میں اللہ نے کہا ہے کہ ٹھیک سیدھی ہے، کہ منظورہ باسن شدیدن، کہ سخت عذاب سے ڈرا دو ان کو، یہ ڈرا دو، جو ڈرے گا وہی بچے گا۔ اور متقین کا مطلب ہی ہے، تقویٰ کہتے ہیں اس کو، کہ 24/7 ہر وقت ہر لمحہ اللہ سے ڈرتے رہو، چھوٹے چھوٹے عمل میں، چھوٹی چھوٹی خرابی میں کسی کو نہیں کرنا، اور خرابی میں اور ڈرنا ہے، ڈر کے بچنا ہے۔ اور پھر یہی بات سورہ 50 ہے، سورہ کہف نمبر اس کی آخری آیت ہے 45، کہ فذکر بالقرآن من یخاف وعید، سمجھا ان کو قرآن سے اور جو ڈرے میرے ڈرانے سے۔ تو جو نہیں ڈرے گا اللہ نے اس کو چھوڑ دی ہے کہ مت ڈرو، لیکن پھر میں نبڑ لوں گا تم سے۔ تو یہ ہم نے بات کر لی، انشاءاللہ ہم نے سمجھنا ہے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔